जय श्री सीताराम। कुंडली में चंद्र और घर के वास्तु में वायव्य दिशा, जिसको नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, इन दोनों को बड़ा नजरअंदाज किया जाता है। कोई इनमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। जबकि 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 सबसे ज्यादा बड़ा खेल यदि कोई करता है तो बस यही दिशाएं करती है, यही ग्रह करते हैं। चंद्र महाराज ही करते हैं और नॉर्थ वेस्ट दिशा ही करती है, नॉर्थ वेस्ट जोन ही करता है। सबसे बड़ा खेल करने वाला यही है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, एक व्यक्ति है, उसे 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है। हाँ, जब 1 लाख रुपया महीना मिल रहा है, उसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, जो कि वो आते हैं और वो कहते हैं हम बहुत असंतुष्ट हैं, हम बहुत मतलब डिप्रेशन में हैं, इतना कम रुपया हमारे घर में कभी किसी को नहीं मिला, मेरा बिजनेस जो है बड़ा खराब चल रहा है। मेरे जो दादाजी हैं वो बिल्कुल करोड़ों में बात करते थे, 500 करोड़ के काम होते थे, 1000 करोड़ के काम कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। मेरे 1 लाख रुपया महीना आ रहा है और हमारा खर्चा तो जो है वो घर का लगभग 2.5-3 लाख रुपए, नौकरों को इतना बांट देना पड़ता है, हम कर्जे में आ गए। बहुत सारे लोग रोते हैं मेरे पास आकर के। और एक व्यक्ति है जो कहता है अरे सर 60,000 रुपये हो गई मेरी सैलरी, मैं बड़ा खुश हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बताया था कि आपको जॉब लग जाएगी और सीधे 60,000 रुपये लगी, मैं बहुत खुश हूं सर, आज तो बहुत खुश हूं, आपसे मिलना है, कहाँ रहते हैं आप, मुझे आके आपके दर्शन करना है बस। तो 60,000 एक व्यक्ति को, और ये मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूं जो मेरे साथ घटती है, जो लोग मुझसे बात करते हैं। एक व्यक्ति 60,000 में बहुत खुश है, एक व्यक्ति 1 लाख में भी बहुत दुखी है, डिप्रेस्ड है, फांसी लगाने की सोच रहा है। तो ये कहां से आ रही बात? ये मन से आ रही है बात। हाँ, साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं है उस चीज में, साइकोलॉजिकली उस चीज में मैनेज्ड नहीं है, अपने आप को ऐसा मैनेज करके रखा हुआ, अपने दिमाग को ऐसा मैनेज करके रखा है कि हम 1 लाख रुपए में हम नहीं सेटल हो पाएंगे। जबकि 60,000 वाला उस चीज में मैनेज है कि बाप रे 60,000 मिल गया, कहा तो मेरी माता जी को जो है पेंशन 10,000 15,000 मिलती थी, अब मैं 60,000 रुपये कमाऊंगा या कमाऊंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मन ही सब कुछ है। अब यहां पर क्या होता है कि यदि मन ही सब कुछ है तो हम ये कह सकते हैं कि लग्न कुंडली के चंद्र सब कुछ है। भाई चंद्र ही तो मन है, चंद्र ही तो साइकोलॉजी है, चंद्र ही तो सोच है, चंद्र ही तो आपका थिंकिंग सिस्टम है, चंद्र ही तो आपकी योजनाएं बनाता है, चंद्र ही तो आपको डिप्रेस्ड या खुश करता है। तो ओवरऑल क्या आपको, आप यदि ज्यादा रुपए कमाएंगे तो करना क्या है? खुश ही तो रहना है ना, खुश ही रहना है। तो चंद्र जो है, कुंडली के चंद्र जो है वो आपको खुश रखते हैं, सुखी रखते हैं। और यदि कुंडली के चंद्र कहीं खराब है तो बहुत सारे ऐसे उपाय दिए जाते हैं जिससे कि चंद्र अच्छे हो सके। लेकिन मान के चलो कि भाई कुंडली की बात हम नहीं करते हैं, चंद्र के वास्तु मतलब एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात नहीं करते, वास्तु के उपाय की बात करते हैं कि हमको यह जानना है कि घर में चंद्र का स्थान कहां है, हम उस जगह को भी ठीक रखना चाहते हैं। चलो चंद्र के उपाय हम कर लेंगे कुंडली में, लेकिन घर में भी चंद्र की जगह को हम बैलेंस्ड रखना चाहते हैं। कैसे रखें? चंद्र की कौन सी जगह है हमारे घर में, ये बताइए। देखिए, नॉर्थ वेस्ट यानी जो वायव्य दिशा है, घर की वायव्य दिशा जो है वो चंद्र की दिशा है। और साथ ही साथ यदि वायव्य दिशा को आप बैलेंस करते हैं तो इससे चंद्र बैलेंस होते हैं। और सिर्फ आपके चंद्र बैलेंस नहीं होते, आपके पूरे परिवार के चंद्र बैलेंस होते हैं। आपके पूरे परिवार के चंद्र जो है वो प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। और यदि वो खुश होते हैं तो आपका मन खुश होता है। अब मन यदि खुश रहा तो हर तरह से रहेगा। देखिए, मैं यदि कहूं कि आप खुश हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पारिवारिक तौर पर आपके रिश्ते अच्छे हैं, तभी तो खुश रहेंगे। मतभेद आर्गुमेंट होते रहेंगे तो कैसे खुश रहेंगे? मैं कहूंगा आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तभी तो आप खुश हैं। स्वास्थ्य खराब रहेगा तो कैसे आप खुश रहेंगे? या आपके परिवार का स्वास्थ्य खराब रहेगा, कैसे खुश रहेंगे? आपके पास इनकम हो रही है प्रॉपर, हाँ, खर्चे ऐसे लॉस वाले नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चे नहीं हो रहे, कर्जे की स्थिति नहीं, तभी तो आप खुश रहेंगे। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट आपके मन को खुश करता है, तो ओवरऑल बहुत सारी स्थितियों को वो मैनेज कर देता है। तो नॉर्थ वेस्ट को आप बैलेंस रखिए। आपके घर, ऑफिस या दुकान के जो वायव्य दिशा है उसको आप बैलेंस रखिए। यदि वो बैलेंस हुई तो आपकी कुंडली के चंद्र जो हैं वो बैलेंस होंगे, वो अच्छे होंगे। अब कैसे बैलेंस रखा जाता है, क्या रास्ता है? मैं आपको रास्ता बताता हूं। देखिए,
जो वायव्य दिशा होती है उसमें हम नॉर्थ और वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ और वेस्ट का एक जोन आता है। उस जोन में यदि आप गड्ढा करते हैं, अब वो गड्ढा किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो बोरिंग का गड्ढा हो सकता है, वो आपके अंडरग्राउंड वाटर टैंक का गड्ढा हो सकता है, वो सेप्टिक टैंक का गड्ढा हो सकता है, वो जो बारिश का पानी हम लोग इकट्ठा करते हैं एक जगह पर कहीं, वैसा कुछ गड्ढा हो सकता है। तो किसी भी प्रकार का कोई गड्ढा करके रखते हैं आप उस जगह पर, तो ये बहुत खराब होता है। उस गड्ढे को भरना चाहिए। यदि वहां गड्ढा होगा तो घर परिवार के सदस्य एंजाइटी में रहेंगे या चिंता तनाव में रहेंगे, ब्लड प्रेशर की स्थिति भी निर्मित हो, यह भी सामान्य बात है। इसी के साथ साथ उस दिशा में यदि आप बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा करके रखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में यदि पेड़ पौधे होते हैं, हाँ, यदि पेड़ है तो भी खराब है, और यदि पौधे भी लगा, आपने घर के अंदर गार्डनिंग करके रखी और पौधे लगा करके पूरा हरा भरा करके रखा, आप कह रहे हैं वाह जी वाह हम तो हरा भरा बड़ा पसंद करते हैं, उस जगह को हरा भरा पसंद नहीं है। यदि आप वहां पर पौधे लगा के रखते हैं तो ये भी समस्याओं को पैदा करता है, मानसिक तौर पर टेंशन और एंजाइटी देता है। आप देख लीजिएगा जिसके भी नॉर्थ वेस्ट में यदि गार्डन है या बहुत हरा भरा है, वो व्यक्ति मेंटल टेंशन में रहेगा, उसको दांत की समस्या भी हो सकती है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम पाइल्स कहते हैं, है ना, पाइल्स की समस्या भी हो सकती है। ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, इसी के साथ साथ नॉर्थ वेस्ट जो है वो एक ऐसा जोन है जो ईस्ट के बिल्कुल पीछे तरफ आता है। यदि हम मान के चले घर को देखते हैं, ऐसा घर देखते हैं, तो इधर ईस्ट है, तो वेस्ट कहां पर आएगा, वेस्ट यहां पर आएगा और नॉर्थ वेस्ट यहां पर आएगा, ठीक है ना। यदि उधर नॉर्थ है तो नॉर्थ वेस्ट यहां आएगा, तो पीछे का जोन हो गया ना, ये ईस्ट से पीछे का। अब क्या कहा जाता है वास्तु में, ये कहा जाता है कि जो ईस्ट का जोन होता है और जो नॉर्थ ईस्ट का जोन होता है वो बिल्कुल नीचे होना चाहिए। उसका जो फ्लोर होता है, फ्लोरिंग बिल्कुल नीचे, उतार होना चाहिए ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उतार होना चाहिए। और अब हम बात करें नॉर्थ वेस्ट की, तो नॉर्थ वेस्ट में तो उतार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आपके पूरे घर का उतार नॉर्थ वेस्ट में है तो ये भी मेंटल टेंशन और एंजाइटी पैदा करेगा। आप घर के फ्लोर का उतार हो या आपकी छत के फ्लोर का उतार हो, नॉर्थ वेस्ट में उतार नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में उतार होना चाहिए, या ईस्ट में भी हो सकता है उतार, या एग्जैक्ट नॉर्थ में भी हो सकता है, बीचों बीच 0 डिग्री नॉर्थ में भी उतार हो सकता है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट में उतार हुआ तो एंजाइटी, चिंता तनाव खराब होगा और आपकी चंद्र खराब होंगे मुख्यतः। तो ये तो मैंने बताया क्या नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जो नहीं होना चाहिए उन सबको हटा दीजिए, यही होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात कि इस जगह पर यदि आप क्रीम कलर करते हैं, क्रीम कलर मतलब कि एक लाइट क्रीम कलर हो जो कि सफेद की तरफ जाता है, बहुत ज्यादा डार्क क्रीम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा रंग, ऐसा क्रीम कलर जो कि व्हाइट कलर की ओर जाए, जिसको हम लाइट क्रीम कह सकते हैं, उस कलर को आप वहां पर करते हैं। उस जगह को आप साफ सुथरा रखते हैं। साफ सुथरा के साथ साथ उस जगह को यदि आप भारी रखते हैं, भारी का मतलब क्या होता है, हो सकता है आप बेड वहां पर रख दें, आप वहां पर कोई आप इवन किचन बना सकते हैं, आप वहां पर इवन सोफा रख सकते हैं, आप वहां पर वार्डरोब बना सकते हैं। हाँ, वहां पर यदि आप उस जगह को भारी करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। नॉर्थ वेस्ट में किचन भी हो सकता है, हाँ जी। कई लोग कहते हैं सर साउथ ईस्ट में ही किचन होता है क्या, आग्नेय दिशा में ही किचन होगा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। एग्जैक्ट वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट पे जाएंगे, एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट, तो उधर तरफ भी किचन हो सकता है। तो किचन होगा तो ये भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किचन होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बात को याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान से भारी होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट। यदि भारी होगा और जो रंग, हरा रंग जो है वो नहीं होगा, एग्जैक्ट लाल रंग वहां पर नहीं होगा, डार्क ब्लू नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्रीम होगा तो बहुत अच्छी बात है। और जगह को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है उस जगह को। इस बात को यदि आप ध्यान रखते हैं और मानते हैं तो आपकी कुंडली के चंद्र जो है वो अच्छे होंगे, और चंद्र अच्छे होंगे तो मन अच्छा होगा, मन खुश होगा, और मन खुश होगा तो आप जो है खुश रहेंगे। ओवरऑल हमारा लक्ष्य खुश रहना है, हमारा लक्ष्य 10 करोड़ कमाना नहीं है।
क्योंकि यदि लक्ष्य 10 करोड़ कमाना होता तो 10 करोड़ कमा करके हम शांत हो जाते, लेकिन जो 10 करोड़ पे पहुंचा है वो शांत नहीं, वो उसको 15 करोड़ चाहिए। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं बढ़ना है, देखिए बढ़ना है आगे, लेकिन एक होती है असंतुष्टि, एक होती है एंजाइटी। तो असंतुष्टि ठीक है, लेकिन एंजाइटी डिप्रेशन खराब है, ये डिप्रेशन दे सकता है। तो ऐसा ना हो, बिल्कुल आप अपने नॉर्थ वेस्ट को ठीक कीजिए, और आपका चंद्र आपकी कुंडली के जो चंद्र है वो बैलेंस होंगे, नॉर्थ वेस्ट यदि बैलेंस होगा तो, और यदि वो बैलेंस होंगे तो और सारी स्थितियां ठीक होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।